प्रतिनिधियों को कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस भी फेल है और उनकी गारंटियां भी फेल है। वहीं अनुराग ठाकुर ने केरल में हुए बम ब्लास्ट घटना को लेकर कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए हमास जैसे आतंकी संगठन को समर्थन देने का आरोप लगाया है। यहाँ एक और बम ब्लास्ट की घटना की मैं निंदा करता हूं, लेकिन उसके पीछे आपको ये भी देखना होगा। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस का आशीर्वाद और एक तरह से कम्युनिस्टों के नाक तले समर्थन के साथ वहां पर हमास के आतंकवादी संगठनों के तकरीर करते हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम होता है, हजारों लोग इकट्ठे होते हैं और वहां की सरकार कार्रवाई नहीं करती है। आखिरकार ये कांग्रेस और कम्युनिस्ट इनका समर्थन इनको क्यों? एक भी नेता राहुल गांधी जी से लेकर शशि थरूर जी तक या इनके पार्टी के अध्यक्ष हो, किसी ने भी उस पर कोई बात नहीं की, कोई सवाल नहीं खड़े किए, चुपचाप समर्थन दिया है। इन आतंकी संगठनों का इस तरह से भारत में तकरीर करना और जहां के सांसद श्रीमान राहुल गांधी हैं जिस राज्य से, उनका कुछ ना बोलना इनकी चुप्पी साफ दिखाती है। कांग्रेस चुपचाप इनको समर्थन कर रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां हिमाचल प्रदेश सरकार ने कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ऑर्गेनिक फार्मिंग की दिशा में आगे बढ़ रही है। इससे पहले प्राकृतिक खेती के नाम पर प्रदेश में केवल संगोष्ठियां की जा रही थी, वहीं जमीनी स्तर पर इसका कोई असर नजर नहीं आया। आगे उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने ऑर्गेनिक खेती का बजट ही प्राकृतिक खेती की तरह डायवर्ट कर दिया था। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग विश्वविद्यालय में जुड़ी संगोष्ठी होती रही, लेकिन इसका असर नजर नहीं आया। उन्होंने कहा कि खेतीबाड़ी पशुपालन के बिना अधूरी है। मौजूदा वक्त में अब मशीनरी का उपयोग बढ़ रहा है तो लोगों ने पशुओं को पालना कम कर दिया है। ऐसे में पशु सड़कों पर भटकते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ऑर्गेनिक खेती की दिशा में आगे बढ़ रही है और इससे पहले भी इसके अच्छे परिणाम देखने के लिए मिले हैं। बता दें कि हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने सरकार ने प्राकृतिक खेती को बंद करने के फैसले पर विरोध जताया है। साहब जो है उसका पता नहीं क्या वर्षन है और वो किस आधार के ऊपर जो है वो बोल रहा है। जो फैसला लिया गया है वो इसलिए लिया गया है कि मैंने कई बार कहा है कि प्राकृतिक खेती जो है कोई नया कंसेप्ट नहीं है और जो हमारी प्राचीन पद्धति है खेती बाड़ी की, उसको प्राकृतिक खेती के रूप में ही जाना जाता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां हिमाचल प्रदेश में 108 कंपनियों की संचालित कर रही मेडसवान फाउंडेशन की लचर कार्य प्रणाली के चलते अब हिमाचल में जल्द ही मेडसवान फाउंडेशन की बोरिया बिस्तर बंद होने वाली है। आपको बताते चले कि जल्द ही हिमाचल प्रदेश में 108 को संचालित करने नई कंपनी आएगी। तो बात स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल्य ने सोलन में कही है। आपको बताते चले कि वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि उन्हें हर क्षेत्र में 108 की लचर कार्य प्रणाली की शिकायतें मिल रही हैं। सोलन में स्थित प्रदेश के अनेकों स्थानों पर फटे टायरों वाली एम्बुलेंस समेत अनेक खामियों के साथ 108 और 102 की एम्बुलेंस चल रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि अब उन्होंने जल्द ही 108 कंपनी के साथ बैठक करेंगे और नई कंपनी को इसका टेंडर दिया जाएगा, क्योंकि ये कंपनी इसे सही से चलाने में समर्थ नहीं है। उन्होंने कहा कि जल्द ही नई कंपनी को इसको संचालित करने का जिम्मा सौंपा जाएगा। मैंने जल्दी ही मीटिंग भी बुलाई है और मैं चाहता हूं कि वो हम इस टेंडर को ही बदलना चाहते हैं। ये इनकी व्यवस्था ठीक नहीं है, उनके टायर ठीक नहीं है। लोगों को कई विधाओं से मेरे पास बहुत सी कंप्लेंट आई है। पूरे केवल सोलन से पूरे क्षेत्र में मैं गया हूं तो हर जगह 108 और 102 की सेवाएं ठीक नहीं है। हम इसकी री टेंडरिंग कराने की व्यवस्था करने जा रहे हैं। कब तक सर नई एम्बुलेंस है जो नहीं, जल्दी ही हो जाएंगे, आप शीघ्र देखेंगे। कंपनी बदल दी जाएगी जो? हाँ, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ऐसा ही। वहीं हिमाचल प्रदेश में चुनाव की तैयारियों में युवा कांग्रेस जुट गई है। आपको बताते चले कि नए वोटरों को लुभाने के लिए युवा कांग्रेस ने देश भर में पहला वोट फॉर इंडिया अभियान शुरू किया है। आपको बताते चले कि राजधानी शिमला में कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव विनीत ने इस अभियान
को लॉन्च किया है। इस मौके पर युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निगम भंडारी समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इस अभियान के तहत युवा कांग्रेस पहले वोटों को इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट करने की अपील करेगी। साथ ही युवा कांग्रेस प्रदेश भर में नए वोट बनाने में भी मदद करेगी। वहीं युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव पुनीत ने कहा कि देश भर में पहला वोट फॉर इंडिया अभियान शुरू किया गया है। इसके अलावा हिमाचल युवा कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक आयोजित किया गया, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। वहीं आपको बता दें कि बीते दिनों हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वोट फॉर इंडिया को लेकर बयान दिया। आपको बताते चले कि नए वोटरों को लुभाने के लिए युवा कांग्रेस ने देश भर में पहला वोट फॉर इंडिया अभियान शुरू किया है। राजधानी शिमला में कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में युवा कांग्रेस ने राष्ट्रीय महासचिव विनीत ने इस अभियान को लॉन्च किया है। इस मौके पर युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निगम भंडारी समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इस अभियान के तहत युवा कांग्रेस पहले वोट को इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट डालने की अपील करेगी। साथ ही युवा कांग्रेस प्रदेश भर में नए वोट बनाने में मदद करेगी। यूथ कांग्रेस, हिमाचल यूथ कांग्रेस पहला वोट फॉर इंडिया कैंपेन को लॉन्च करने जा रहा है हिमाचल के अंदर, ताकि आने वाले लोकसभा इलेक्शनों में जो भी हमारे युवा साथी अपना पहला वोट डालें, उनको कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ हम जोड़ सकें। तो पूरे देश के अंदर ये कैंपेन चलेगा। लगभग 15 करोड़ के आसपास जो पहले वोटर पूरे देश के अंदर वोटिंग करेंगे। तो इसके लिए युवा कांग्रेस पूरे देश में इस अभियान को चला रही है। वहीं बीते दिनों हिमाचल प्रदेश में सरकारी फरमान जारी हुआ है, जिसके तहत प्रदेश में सरकारी दफ्तरों में काम कर रहे कर्मचारियों को दफ्तर में फॉर्मल कपड़े में पहुंचना होगा। इस दौरान जीन्स और टी शर्ट पहनने पर खास तौर पर मनाही की गई है। इसको लेकर सचिवालय कर्मचारी महासंघ ने कहा है कि कर्मचारी इसके लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें इसके लिए कुछ समय देना चाहिए। इसके अलावा उन्हें कर्मचारियों के साथ साथ अधिकारियों पर भी इस नियम को लागू करने की बात कही है। हिमाचल प्रदेश सेवाएं कर्मचारी संगठन के प्रधान संजीव शर्मा ने कहा है कि पहले भी ड्रेस कोड को लेकर कुछ ऐसा ही फरमान जारी किया गया था। तब भी कर्मचारियों ने जीन्स टी शर्ट पर पहनकर कार्यालय आना बंद कर दिया था, मगर उस वक्त कुछ अधिकारियों ने ही जीन्स पहनकर आना शुरू कर दिया था, जिसके बाद कर्मचारियों ने भी इसका अनुसरण करना शुरू कर दिया। ये 2017 में भी एक इस तरह का फरमान जारी हुआ था कि भी सभी कर्मचारी अधिकारी जो है ड्रेस कोड में आएंगे। तो उस वक्त क्या हुआ कि तब भी मैं प्रेसिडेंट था, तो हमने भी अपने लोगों को बोला ठीक है भाई ड्रेस कोड के लिए अगर बोल रहे तो ठीक है। तो हम लोगों ने भी ड्रेस कोड में यानी कि ट्राउजर में आना शुरू कर दिया, जीने छोड़ के। हुआ क्या, हमारे लोगों ने, हमारे कर्मचारियों ने पैंटें सिलाई, ट्राउजर सिलाए और ऑफिस आना शुरू किया ट्राउजर में। तो बाद में क्या हुआ, 1-2 महीने के बाद कुछ अधिकारी लोग ही है जो है जीन में आना शुरू हो गए। जब अधिकारी जीन में आना शुरू कर गए तो हमारे लोगों ने फिर से जीन में पहनना शुरू कर दिया। तो इस बार अभी पता चला कि एक फरमान फिर से यही जारी कर दिया कि भी सब लोग जो है ट्राउजर में आएंगे। तो हमारा प्रशासन से ये आग्रह भी रहेगा, निवेदन भी रहेगा कि अगर ड्रेस कोड आपने शुरू करना है तो या तो ठीक से उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, सबके लिए इम्प्लीमेंट की जाए, अधिकारी के लिए भी इम्प्लीमेंट की जाए। नंबर 2, इतनी जल्दी में जिस तरह से उन्होंने फरमान जारी किया कि भी अगर कोई जीन में आता है तो हम जो है उसके अगेंस्ट जो है ना डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे। तो इतने जल्दी तो अब कई लोगों के पास तो है ही नहीं ट्राउजर। अगर अब आप बोलें कि नहीं जी आप जीन छोड़ दो, सबके पास जीन्स में। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।